और बड़ी खबर आ रही है इस बीच जयपुर से। कल बजट में खुल सकता है नौकरियों का पिटारा। भजनलाल सरकार बजट में अपना पिटारा खोल सकती है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। रोजगार के अवसर के लिए बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पिछले दिनों इसके संकेत दिए थे। 20 लाख नए रोजगार के अवसर राजस्थान की सरकार देगी। हर साल 70,000 नौकरियां राजस्थान सरकार देगी। एक और बड़ी खबर, नई सरकार के बजट में नए छात्रावासों की घोषणा भी संभव है। नए छात्रावासों की घोषणा कर युवाओं को राहत दे सकती है नई सरकार। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है। आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थान के लिए सरकार घोषणा कर सकती है। स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने पर निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। तो भजनलाल सरकार देगी, खोलेगी राहत का पिटारा। कल भजनलाल सरकार का पिटारा खुलेगा और फिर इस पिटारे में से निकलेगा जो वादे किए गए थे प्रदेश की जनता से, आवाम से, उन वादों को पूरा करने का बजट। रोजगार के अवसर के लिए बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। छात्रावासों के लिए बजट में घोषणा हो सकती है। क्या कुछ कल रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में राहत मिलने के आसार हैं, कौन कौन सी सौगातें मिलने के आसार हैं, जान लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, बड़ा वादा पूरा करने की कोशिश रहेगी और बड़े वादों में रोजगार सबसे अहम। आशीष, क्या कुछ कल रहने वाला है, कौन कौन सी उम्मीदें कल पूरा होने वाली है? देखिए, राजस्थान में नई सरकार है और नई सरकार से नई उम्मीदें भी लोगों को है। राजस्थान की जो जनता है उसे उम्मीद है। सबसे ज्यादा जो उम्मीदें रहती है वो युवाओं के लिए रहती है। इसलिए युवाओं के लिए भजनलाल सरकार नौकरियों का पिटारा कल खोल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बात के पहले संकेत दिए थे कि 70,000 नौकरियां हर साल दी जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर जो 20 लाख नौकरी में जो रोजगार के अवसर है वो भी मुहैया कराने की बात यहाँ पर खड़ी थी। यानी कि सीधे तौर पर जो युवा है उन पर पूरा फोकस राजस्थान सरकार का रहेगा और इसके साथ साथ जो नए छात्रावासों की भी यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं और इसके अलावा जो आवासीय विद्यालय है उनकी भी घोषणा इसमें की जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहित करना, किस तरह से उन्हें रोजगार के मुहैया उपलब्ध कराना, ये बड़ी बात होगी। इसीलिए राजस्थान सरकार का पूरा फोकस इस बार युवाओं पर भी रहेगा। और देखिए, जिस तरीके से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो व्यक्ति है उनको भी लाभ देने के लिए राज्य सरकार अपना पिटारा खोल सकती है। यानी कि इस पिटारे से बहुत कुछ निकलने वाला है। युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो युवा पर रहता है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में युवाओं को हर बार देखा जाता है कि बजट में युवाओं पर फोकस रहता है। इसलिए इस बार के बजट में नौकरियों का पिटारा युवाओं के लिए खुल सकता है। सरकारी नौकरी के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर है वो भी इसमें बढ़ाने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा ने इस बात के पहले ही संकेत दे चुके थे। और इसके साथ साथ जो दूसरी जो सौगातें हैं वो भी इस बजट से मिल सकती है, चाहे किसान वर्ग हो, गृहिणियां हो, महिलाएं हो या फिर इंडस्ट्रीज हो। इन तमाम जो सेक्टर में भी रोजगार या फिर दूसरी जो घोषणाएं हैं। आशीष, तमाम जानकारी के लिए। किसानों के लिए बजट से जुड़ी उम्मीदें, खरीद की ग्राम सहकारी समितियों को गौण मंडी घोषित किया जाए, कृषि बिजली कनेक्शन की लंबित मांगों का समयबद्ध निस्तारण हो, गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन के लिए नीति बने, सिलाई, बुनाई, लोहा, लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपास, जूट के काम शुरू हों, गेहूं की खरीद में मध्य प्रदेश की तर्ज पर ई उपार्जन प्रणाली लाई जाए, बेसहारा पशुओं से फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रावधान हो,
प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पर सहायता प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए।